अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं जुनैद इंग्लिश क्लास। हम आप सभी का वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आपके सब अपने प्यारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव के बारे में। देखिए, हम इससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने पूरे सेंटेंस को कवर कर लिया है। अगर अब तक अभी ने उन वीडियोस को आपने वॉच नहीं किया है तो आप जाकर के उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, तभी ये वीडियो जो हम शूट करने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकती है। तो सबसे पहले देखें कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। अब तक हमारी वीडियोस एक्टिव पर बात चल रही थी, हमारी वीडियोस के अंदर हम एक्टिव पर बात कर रहे थे, एक्टिव वॉइस क्या होता है, और पैसिव वॉइस पर अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम की हेल्प से ही हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें ये काम करना है। तो सबसे पहले हमने एक लाइन खींची है, ठीक है ना। उसके बाद एक हेडिंग डाल लेते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे मारूफ, यानी मैं इस तरफ लिख रहा हूँ आपके यहाँ पर मारूफ, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं मजहूल। मारूफ और मजहूल, इन्हीं को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं इसको हम लोग एक्टिव, ठीक है, और इसको बोल देते हैं पैसिव। तो कुल मिलाकर के ये पैसिव वॉइस हुआ। पैसिव वॉइस हुआ और ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ। ठीक है जी, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो आपको समझना सिर्फ ये है कि जो आपका एक्टिव वॉइस है उसको हमारे यहाँ पर मतलब उर्दू के अंदर उसको हम पहचानने के लिए मारूफ कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मारूफ हुआ। आप सब समझते हैं मारूफ में और मजहूल में फ़र्क क्या होता है, वो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने उर्दू या अरबी ग्रामर पढ़ा है तो उसमें आप बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। एक्टिव वॉइस में हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था आपका प्रेजेंट, और प्रेजेंट का हम लोगों ने जो पार्ट लिया था वो इंडेफिनिट लिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है आपका ज़मानाए हाल गैर मुतय्यन। ज़मानाए हाल गैर मुतय्यन। ज़मानाए हाल गैर मुतय्यन का मतलब था कि यहाँ पर जो सेंटेंस की जो पहचान होती है वो ता है, ती है, ते है, इस तरह के जुमले आते हैं यानी उर्दू सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला था वो ये था कि जैसे मुझे कहना हो कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, यानी मैं इंग्लिश सीखता हूँ, तो यहाँ पर आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे आप आई लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखता हूँ, ठीक है। आई वॉश माई क्लॉथ्स। मैं अपने कपड़े धोता हूँ, ठीक है ना। आई वॉश माई क्लॉथ। आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है ना। माई फादर ट्रेन मी। मेरे फादर मुझे ट्रेन करते हैं यानी सिखाते हैं।
दे बाय मिल्क, वो दूध खरीदते हैं। शी डज हर वर्क, शी डज हर वर्क। तो इस सब के सब जो हैं ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव बोले तो मुस्बत जुमले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमें मजहूल बनाते टाइम यानी पैसिव बनाते टाइम करना क्या है। पैसिव बनाने के लिए फॉर्मूला सिंपल ये है कि देखिए सबसे पहले तो यह है कि यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। यहाँ पर लर्न फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, वॉश फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, इसी तरह से प्ले फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। और यहाँ पर जो ट्रेन है, ट्रेन का मतलब होता है ट्रेन करना, किसी को संवारना, सुधारना, तो ट्रेन यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, ठीक है ना। माई फादर ट्रेन्स मी, सॉरी यहाँ पर हमें लिखना होगा ट्रेन्स मी, दे बाय मिल्क, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। मगर यहाँ पर हम लोगों ने किया क्या है कि यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में एस या ई एस ऐड कर रहे हैं, जो कि एक फार्मूला है, जो कि एक रूल है, कायदा है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले तो ज़माना हाल गैर मुतय्यन का। इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है हमारा दे बाय मिल्क, ये वाला सेंटेंस, इसके अंदर भी क्या हो रहा है, हम लोग फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो दूसरा सेंटेंस है हमारा शी डज़ हर वर्क, वो अपना काम करती है, यहाँ पर भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करके लास्ट में एस या ई एस ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये सब कुछ आपको क्लियर था, पहले भी आपको बताया गया था, ठीक है ना। जहाँ तक बात है यहाँ की, जहाँ तक बात है अब किस चीज़ की, कि पैसिव वॉइस में क्या करेंगे। पैसिव वॉइस में करना कुछ नहीं है, सिंपल, बहुत सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले हमें देखना है कि पैसिव वॉइस का पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इज़, एम या आर का इस्तेमाल करना है, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको क्लियर रखना है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और इज़ एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हमें जैसे पहले वाला सेंटेंस है आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, मैं इंग्लिश सीखता हूँ मतलब इंग्लिश पढ़ता हूँ, तो इसका मजहूल बोले तो पैसिव वॉइस बनेगा कि इंग्लिश मेरे ज़रिए सीखी जाती है। यही तो है ना। आप अरबी में कैसे बोलेंगे, अना अतअल्लम अल-लुगा अल-इंजलिज़िया, ये तो सीखेंगे आप लोग, यही तो बोलेंगे। और इंग्लिश ज़बान मेरे ज़रिए सीखी जाती, तो आप क्या करेंगे, इसका आप एक फ़ेल लाजिम को फ़ेल मजहूल बना देंगे, तो आप बोलेंगे अल-लुगा अल-इंजलिज़िया तुअल्लमु बी, मेरे ज़रिए इंग्लिश सीखी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जो आपका सब्जेक्ट है, देखिए ये भाई साहब आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर इंग्लिश। माई क्लोथ्स आपका सब, ये सॉरी ऑब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्लोथ्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, मिल्क ऑब्जेक्ट है यानी मफूल है, और वर्क क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ है यानी मफूल। अब यहाँ पर आपको देखना है आई लर्न इंग्लिश में इंग्लिश सीखता हूँ, आप बोलेंगे इंग्लिश मेरे ज़रिए सीखी जाती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, पहले वाले सेंटेंस के अंदर आप सिंपली जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे, यानी जो आपका मफूल है उसको आप फाइल की जगह पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका मफूल क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, इंग्लिश था, तो हमने सबसे पहले लिखा यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर इंग्लिश। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंग्लिश सब्जेक्ट की जगह पर लिख लिया है। अब हमें ये देखना है कि जो ऊपर जो मैंने लिखे हैं आपको इज़, एम, आर, अब इनमें से एक को इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, उसका सिंपल तरीका यह है कि यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ है, जैसे इंग्लिश सिंगुलर है, एक सिंगल चीज़ है, तो सिंगल के साथ में इज़ का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से आई के साथ में एम का इस्तेमाल करते थे हम लोग, और प्लूरल के साथ में हम लोग आर का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है कि इंग्लिश जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके साथ में हम लोग इज़ इस्तेमाल करेंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर देंगे। तो हम बोलेंगे इंग्लिश इज़। अब लर्न क्या है, लर्न फर्स्ट फॉर्म था, उसकी थर्ड फॉर्म आती है लर्नड, इंग्लिश इज़ लर्नड। इसके बाद में यहाँ बाय का इस्तेमाल करते हैं
और उसके बाद में यहाँ पर मी का इस्तेमाल किया है। अब पूरी बात समझते हैं। ये आई आपका था भाई साहब नॉमिनेटिव केस में, यानी सब्जेक्टिव केस में था, यानी हालत फ़ाइली में था। जो ज़मीर, जो प्रोनाउन एक्टिव वॉइस के अंदर हालत फ़ाइली में होगी, यानी नॉमिनेटिव केस में होगी, वो सीधी बन करके कहाँ पर, पैसिव वॉइस के अंदर बन जाएगी आपकी हालत मफ़ूली में। कहाँ पर बन जाएगी, हालत मफ़ूली में, यानी ऑब्जेक्टिव केस में पहुँच जाएगी। तो जो प्रोनाउन, मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, जो प्रोनाउन एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस में थी, वो प्रोनाउन पैसिव वॉइस में जाकर के ऑब्जेक्टिव केस में बन जाती। जैसे कि यहाँ पर आई सब्जेक्टिव केस बोले तो नॉमिनेटिव केस में है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस आता है मी। इस पर भी हमने एक बहुत शानदार वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पर, आप वहाँ जाकर के इसको आप वॉच कर सकते हैं, वहाँ से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारी जो प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो सीक्वेंस ऑर्डर में अपलोड की हुई हैं, वहाँ पर जाकर के बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आई लर्न इंग्लिश, इंग्लिश इज़ लर्नड बाई मी, तो इसका मतलब बनेगा इंग्लिश मेरे ज़रिए सीखी जाती है। दूसरा सेंटेंस पर बात कर लेते हैं। आई वॉश माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े धोता हूँ। तो क्या धोए जाते हैं, कपड़े, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे कपड़े, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाएगा, माई तो बोलेंगे आप माई क्लॉथ्स, माई क्लॉथ्स। अब यहाँ पर देखिए क्लॉथ्स क्या है, यहाँ पर ये प्लूरल है, तो यहाँ पर हम लोग प्लूरल के साथ में आर का इस्तेमाल करेंगे। तो माई क्लॉथ्स आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वॉश की, वॉश्ड। माई क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाई मी, मेरे ज़रिए मेरे कपड़े धोए जाते हैं। ये सिंपल फॉर्मूला है। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है आपका, आई प्ले क्रिकेट। तो क्या मैं क्या खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो अब बनेगा क्रिकेट मेरे ज़रिए खेला जाता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मेरे ज़रिए क्रिकेट खेला जाता है, दोनों में फ़र्क है। तो पहले एक्टिव हुआ, दूसरा पैसिव हुआ, ठीक है ना। तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आप बोलेंगे क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, यानी क्रिकेट मेरे ज़रिए खेला जाता है। आई प्ले क्रिकेट, तो आप लिखेंगे क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे ज़रिए खेला जाता है। इसके बाद आपका एक दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर, माई फादर ट्रेन्स मी, मेरे फादर मुझे ट्रेन करते हैं, मुझे सिखाते हैं, मुझे संवारते हैं। तो यहाँ पर सिंपली क्या है कि यहाँ पर देखिए जो आपका क्या है, ये मी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। जो ऑब्जेक्टिव केस में होता है एक्टिव वॉइस के अंदर, वो वहाँ पर पैसिव वॉइस में पहुँच जाता है। सॉरी, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्टिव केस में होता है वो पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्टिव केस में पहुँच जाता है। बिल्कुल ये वाइस वर्सा वर्क करता है। एक्टिव वॉइस के अंदर जो प्लूरल, जो भी आपका प्रोनाउन होगा, जो सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस में है, वो तो आपका पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्टिव केस में पहुंच जाएगा। और जो प्रोनाउन आपका एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्टिव केस में था, वो आपका पैसिव वॉइस के अंदर नॉमिनेटिव केस में पहुंच जाएगा। तो देखिए भाई, मी का जो सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस आता है, वो आता है आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आई, ठीक है ना। मेरे फादर मुझे संवारते हैं, मुझे ट्रेन करते हैं। तो आई के साथ में हमें इन तीन में से एक लेना है। पहले हम पढ़कर के आए थे कि आई के साथ में एम का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे हम आई एम ट्रेन, ठीक है। आई एम ट्रेंड I am trained by my father. I am trained by my father. मैं अपने फादर के ज़रिए ट्रेन किया जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद है आपका दे
बाय मिल्क, दे बाय मिल्क यानी वो दूध खरीदते हैं, तो दूध उनके ज़रिए ख़रीदा जाता है, तो आप बोलेंगे मिल्क मिल्क सॉरी माय डियर, सॉरी, मिल्क इज, बाय की थर्ड फॉर्म आती है बॉट, बॉट, मिल्क इज बॉट, दूध खरीदा जाता है, दे, अब देखिए यहां पर क्या है, दे ये आपका नॉमिनेटिव केस में है, पैसिव वे में जाकर के ऑब्जेक्टिव केस में पहुंच जाएगा, मिल्क इज बॉट बाय देम, ठीक है ना, तो दूध उनके ज़रिए ख़रीदा जाता है। इसके बाद है आपका आखिरी सेंटेंस है, शी डज़ हर वर्क, वो अपना काम करती है, ठीक है ना, समझ लें, तो शी डज़ हर वर्क, वो अपना काम करती है, तो आप बोलेंगे उसका काम उसके ज़रिए किया जाता है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपका जो ऑब्जेक्ट है ये आपका सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाएगा, तो हम बोलेंगे हर वर्क, उसका काम, इज़, अब डज जो है इसकी थर्ड फॉर्म आती है डन, हर वर्क इज डन बाय हर, अब ये शी क्या है आपका, ये सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा हर, याद रहना चाहिए आपको कि शी का जो पॉजेसिव केस है वो भी हर आता है, और जो इसका ऑब्जेक्टिव केस है वो भी हर ही आता है, ये दोनों इक्वल लेता है, कॉन्टेक्स्ट है जो भी हमारा जो सियाको सबाक होता है उससे पता लग जाता है कि यहाँ पर क्या पढ़ना है, तो हर वर्क इज़ डन बाय हर, उसका काम उसके ज़रिए किया जाता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको ये पूरा समझ में नहीं आया तो बहुत आप आसानी से हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप यहाँ पर हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज जो है वो रख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन क्वेरीज़ को रिप्लाई करें, इनका कोई भी अगर बेटर सोल्यूशन है कोशिश करें कि आपको सही टाइम पर वो आपको प्रोवाइड किया जा सके। 9760708646 पर हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा स्पेशल कोर्स भी चल रहा है, ऑनलाइन कोर्स भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल आपको समझना है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या था। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं, व्हाट्सएप करिए कि समझ में नहीं आया तो फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतर तरीके से समझा सकें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।